नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यास जी ने जो बताया है भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, कुछ खास घटनाओं पर। हाँ बिल्कुल। कंस वध के बाद से लेकर द्वारिका बनने तक और फिर वो काल यवन का अंत। हाँ वही। इसमें वो अपने माता पिता से मिलना, गुरु दक्षिणा वाला किस्सा, जरासंध से युद्ध, ये सब देखेंगे। और एक बहुत चालाक दुश्मन को कैसे खत्म किया। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कंस वध के ठीक बाद। कृष्ण और बलराम पहली बार इतने सालों बाद अपने असली माँ बाप से मिल रहे हैं, वसुदेव और देवकी। और मिलते ही वो दुख जताते हैं कि इतने समय दूर रहे, उनकी रक्षा नहीं कर पाए कंस से, मतलब क्षमा मांगते हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो तो भगवान हैं, पर देखिए कैसे इंसानी भावनाएं दिखा रहे हैं। सही। स्रोत में आता है कि शायद ये उनकी वो वैष्णवी माया थी जिससे यदुवंशी उन्हें अपने जैसा ही समझें। यहाँ तक कि कंस की जो पत्नियां थीं, अस्थि और प्राप्ति, उनको भी उन्होंने समझाया, सांत्वना दी। अच्छा, और फिर उग्रसेन जी को, कंस ने जिन्हें बंदी बना रखा था? हाँ, देवकी के भाई। उन्हें वापस राजा बनाया मथुरा का, और कृष्ण ने कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ, और इंद्रदेव से वो सुधर्मा सभा भी मंगवाई। हाँ, वो सुधर्मा सभा वो कोई मामूली सभा नहीं थी, दिव्य थी बिल्कुल। कहते हैं जहां यादव जाते वो सभा उनके साथ जाती थी। वाह। अच्छा, इसके बाद आता है वो शिक्षा वाला प्रसंग। हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब कमाल है, सर्वज्ञता होकर भी कृष्ण और बलराम अवंतीपुर गए, गुरु सांदीपनि के पास। हाँ, सीखने के लिए। और कहते हैं सिर्फ 64 दिनों में। 64 दिनों में सब सीख लिया, धनुर्वेद, सारी कलाएं। ये थोड़ा क्यों, गुरु की क्या जरूरत थी उन्हें? देखिए, शायद ये एक आदर्श स्थापित करने के लिए था। गुरु शिष्य परंपरा कितनी जरूरी है ये दिखाने के लिए। और गुरु सांदीपनि भी वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, उनकी शक्तियों को पहचान लिया था। तभी तो देखे ना, गुरु दक्षिणा में क्या मांगा उन्होंने। हाँ, वो तो अद्भुत है, अपना बेटा मांगा जो मर चुका था। हाँ, जो प्रभास क्षेत्र में समंदर में डूब गया था। मतलब एक तरह से परीक्षा ही ले ली उन्होंने कृष्ण की। और फिर कृष्ण बलराम गए समुद्र किनारे। बिल्कुल। और समुद्र देव ने बताया कि पानी के नीचे एक दैत्य है, पंचजन, शंख जैसा, शंख के आकार का दैत्य। उसी ने बालक को निगल लिया था। तो कृष्ण ने उस दैत्य को मारा, और उसी की हड्डियों से वो पांचजन्य शंख बना। वही पांचजन्य शंख, जिसकी आवाज से कहते हैं असुरों की ताकत कम हो जाती थी। गजब। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, वो तो यमपुरी पहुंच गए, यमराज के पास। यमलोक? हाँ, और वहां से गुरु के बेटे को वापस ले आए, उसे फिर से जीवित किया, वैसा ही शरीर दिया जैसा पहले था, और गुरु को सौंप दिया। मतलब यमराज से जीत कर ले आए, कह सकते। अपने प्रताप से मनाया या जीता, ये उनकी दिव्यता का कितना बड़ा सबूत है। वाकई। अच्छा, गुरु दक्षिणा हो गई, पर मथुरा पे चैन कहाँ? हाँ, अब आया जरासंध, कंस का ससुर, मगध का राजा, बदला लेने के लिए, अपनी बेटियों के कहने पर। और वो भी कोई छोटी मोटी सेना लेकर नहीं, बहुत बड़ी सेना लेकर आया। पर कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्य अस्त्रों से, सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, हल, मूसल, इनसे उसे हरा दिया। लेकिन वो माना नहीं ना। कहाँ मानने वाला था। 17 बार हारा वो, 17 बार, फिर भी 18वीं बार चढ़ाया। 18 बार? हाँ, यादवों की सेना कम होती थी, फिर भी जीतते थे। ये कृष्ण की लीला और उनकी रणनीति थी। रणनीति कैसी? वो मानव धर्म निभा रहे थे, युद्ध भी किया, संधि, भेद, दंड, और जरूरत पड़ी तो पीछे हटना, यानी पलायन की नीति भी अपनाई। पीछे हटना भी? हाँ, वो भी राजा के धर्म का हिस्सा माना गया है, जब शत्रु बहुत बलवान हो। ठीक ठीक। इसी बीच एक और दुश्मन आ गया, काल यवन। हाँ बिल्कुल। कहते हैं नारद जी ने उसे जरा उकसा दिया था कि यादव ही सबसे ताकतवर है आजकल। तो वो म्लेच्छों की, मतलब उस जमाने के विदेशी या गैर वैदिक लोग कह लीजिए, उनकी एक बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा की तरफ चल पड़ा। अब 2 दुश्मन एक साथ, जरासंध भी और ये कालियवन भी। हाँ, यही तो। कृष्ण ने ये खतरा भांप लिया। यहाँ उनकी दूरदर्शिता देखिए। हाँ,
उन्होंने सोचा 2 मोर्चों पे एक साथ लड़ना ठीक नहीं, तो उन्होंने समुद्र देव से मदद मांगी, 12 योजन जमीन मांगी। समंदर से जमीन? हाँ, और कहते रातों रात विश्वकर्मा जी की मदद से वहां एक किला बनवाया, द्वारिका। ऐसा मजबूत किला कि कोई भेद न सके। और सारे मथुरावासियों को वहां पहुंचा दिया? बिल्कुल, अपनी योग माया से सुरक्षित, पता भी नहीं चला किसी को। कमाल है। फिर जब कालियावन मथुरा आया, कृष्ण अकेले बिना किसी हथियार के किले से बाहर निकले। अकेले, निहत्थे? हाँ, और ऐसे भागे कि कालियावन उनके पीछे लग गया। उसे एक पहाड़ी गुफा की तरफ ले गए। गुफा में? वहां क्या था? वहां सो रहे थे राजा मुचकुंद। मुचकुंद? हाँ, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उन्होंने देवताओं की मदद की थी एक युद्ध में, देवासुर संग्राम में। बहुत थक गए थे। अच्छा। तो देवताओं से वरदान मांगा था, सोने का, और ये भी कि जो कोई उन्हें नींद से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, जैसे ही मुचकुंद की नजर उस पर पड़ेगी वो जलकर राख हो जाएगा। तो कालयवन ने उन्हें जगा दिया? अंधेरे में उसने मुचकुंद को कृष्ण समझा और लात मार दी। ओहो। मुचकुंद जागे, गुस्सा आया, नजर पड़ी कालियावन पर और वो वहीं भस्म। वाह, क्या युक्ति थी। बिल्कुल। और फिर मुचकुंद ने कृष्ण को पहचाना। उन्हें गर्ग मुनि ने पहले बताया हुआ था विष्णु अवतार के बारे में। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, कृष्ण खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि तपस्या करो, अगले जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और फिर मोक्ष मिलेगा। और मुचकुंद चले गए तपस्या करने? हाँ, गंधमादन पर्वत पर। और कृष्ण वो कालयवन की सारी सेना, उसका खजाना, हाथी, घोड़े सब लेकर द्वारिका लौटे। और राजा उग्रसेन को सौंप दिया? हाँ। इसके बाद यादव बिल्कुल निडर होकर द्वारिका में रहने लगे। तो इन सब किस्सों में कृष्ण के कितने अलग अलग रूप दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक बेटे भी हैं, एक शिष्य भी, योद्धा हैं, कमाल के रणनीतिकार हैं, और भगवान तो है ही। इंसानों जैसे काम भी करते हैं, लीलाएं, और फिर अपनी दिव्य शक्ति भी दिखाते हैं। सही कहा, दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना कि जब भगवान खुद इंसान के रूप में आकर इतने संघर्ष करते हैं, इतनी रणनीतियां बनाते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, तो ये हमारे लिए, मतलब आम इंसानों के लिए, अपने जीवन की चुनौतियों, अपने कर्तव्यों से निपटने के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये गहरा सवाल है, सोचने के लिए।